औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिजनेस मैटर्स के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपको आज की वीडियो में खुशामदीद और तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, आज की वीडियो में मैं आपको मेज़ान बैंक के कार लोन के बारे में तफसील से बताने जा रहा हूँ कि आप मेज़ान बैंक से कौन कौन सी गाड़ी फाइनेंस करवा सकते हैं, कितने साल के लिए फाइनेंस करवा सकते हैं, और सबसे बढ़कर यह है कि आप सस्ती गाड़ी कैसे ले सकते हैं और इसकी किस्त कितनी बनेगी वगैरह वगैरह। ये तो नाजरीन जी हम मेज़ान बैंक की वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि कार इजारा मेज़ान बैंक की कार फाइनेंसिंग प्रोडक्ट का नाम है और ये पाकिस्तान की सबसे पहली सूद से पाक कार फाइनेंसिंग भी है। मेज़ान बैंक की कार फाइनेंसिंग इस्लामिक फाइनेंसिंग असूल इजारा यानी कि लीजिंग पर मबनी है। कार इजारा के तहत मेज़ान बैंक गाड़ी खरीद करता है और फिर गाड़ी किराएदारी के माहिदे के तहत सारिफ को देता है और फिर तमाम अक़सात पूरी होने के बाद अदा होने के बाद गाड़ी सारिफ को टोकन रकम पर फरोख्त कर देता है या फिर सारिफ को तोहफे में दे देता है। मेज़ान बैंक कार इजारा के की फीचर्स दर्ज हैं। लोएस्ट अप फ्रंट पेमेंट, ये रेंटल पेमेंट स्टार्ट्स आफ्टर व्हीकल डिलीवरी। मेज़ान बैंक की कार इजारा की जो सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि जब मेज़ान बैंक आपको कार देता है उसके 1 महीने के बाद पहली किस्त लेता है। जी, क्विक प्रोसेसिंग टाइम, मेज़ान बैंक में कार इजारा का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो बड़ा क्विक है। मेज़ान बैंक की तरफ से इसके लिए 1 से 7 दिन का टैट रखा गया है। मिनिमम सिक्योरिटी डिपॉजिट एज लो एज 30%, जो आपका मिनिमम सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो इसमें 30% है। मेज़ान बैंक विल बेयर द विद होल्डिंग टैक्स, यहाँ ये भी बहुत अच्छा फीचर मेज़ान बैंक की कार इजारा का है कि जो विद होल्डिंग टैक्स गाड़ी की कीमत के साथ होता है जो कि 15-20 हज़ार से शुरू होकर लाखों तक चला जाता है, वो मेज़ान बैंक बेयर करता है। अब मैं आपको बताता हूं कि मेज़ान बैंक कार इजारा के लिए कौन कौन एलिजिबल है और इसके लिए क्या क्या कंडीशंस होंगी। सैलरीड प्रोफेशनल्स, जो किसी भी इदारे के परमानेंट एम्प्लॉइज होंगे, उनका जो करंट जॉब में जो है 3 महीने उनको हो चुके हैं और उनका टोटल जो एक्सपीरियंस है वो 2 साल यानी कि उनकी जॉब का एक्सपीरियंस अवेलेबल हो। और अगर कंट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज होंगे तो उनकी करंट जॉब में उनको 6 महीने हो चुके हों और टोटल जॉब का जो एक्सपीरियंस है वो 3 साल तक का हो। और जो आपकी नेट टेक होम इनकम है जो है ना वो 2 टाइम्स ऑफ द मंथली रेंटल हो। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी किस्त जो है गाड़ी की वो 50,000 रुपये बनती है तो आपकी जो इनकम है वो 1 लाख रुपए या इससे ज़ायद होनी चाहिए, तो मेज़ान बैंक सैलरीड इंडिविजुअल को गाड़ी देगा। स्पाउस वेरीफाइएबल इनकम, यानी कि इसका मतलब ये है कि आप अगर मियाँ बीवी हैं और एक बंदे की सैलरी पर गाड़ी नहीं आप ले सकते या वो कम है, तो आप मियाँ बीवी अगर जॉब करते हैं तो दोनों की इनकम क्लब कर कर जो है वो भी गाड़ी ले सकते हैं। इसमें इस तरह होगा कि मिस्टर ए जो है फ़र्ज़ करें वो हस्बैंड है और बी उनकी वाइफ हैं, तो ए की इनकम प्लस बी की भी 50% इनकम उसके साथ क्लब हो जाएगी। तो इन दोनों की इनकम इंक्लूड करके 40% अगर आपका DBR एक्सीड नहीं करता तो मेज़ान बैंक आपको गाड़ी दे देगा। बोथ डाटा चेक एंड ECA भी शुड बी क्लियर, इसका मतलब ये है कि प्रीवियस हिस्ट्री के अंदर आपका कभी भी कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, बैंक ये चेक करता है और अगर आपकी प्रीवियस हिस्ट्री ठीक हो, क्लियर हो, तो बैंक आपको गाड़ी दे देता है। तो जी दूसरे हैं बिजनेसमैन। अब बिजनेसमैन की क्या क्या शराइत होंगी। बिजनेसमैन में यह है कि आपको कंटिन्यूसली 2 साल करंट बिजनेस के अंदर या करंट इंडस्ट्री में जहाँ कारोबार कर रहे हैं हम आपको 2 साल रेगुलर आपको उसको हो चुके हों, आप उसमें प्रोप्राइटर हो, पार्टनर हो या डायरेक्टर हो, तो आप इसके अंदर से यानी कि कोई भी अगर आप उसके हों तो आप उसमें गाड़ी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप पार्टनर या डायरेक्टर होंगे तो आपकी परसेंटेज ऑफ शेयरिंग जो होल्डिंग है वो उसके मुताबिक अप्लाई होगा। सपोज जैसे कि अगर एक बिजनेसमैन है वो 2 लोग मिलकर वो चला रहे हैं, वो पार्टनर हैं और एक पार्टनर गाड़ी के लिए अप्लाई करता है, तो उस अकाउंट का जो भी टर्नओवर होगा या उससे जो भी इनकम निकलेगी वो 50% काउंट होगी, क्योंकि 2 बंदे थे तो वो 2 बंदों में तकसीम हो जाएगी। अगर 3 होंगे तो वो 3 पर तकसीम हो जाएगी वो इनकम, तो उसका 1/3 लेकर एक बंदे के हिसाब से गाड़ी को प्रोसेस किया जाएगा। नेट टेक होम इनकम जो है वो भी 2 टाइम्स ऑफ द मंथली रेंटल होनी चाहिए, यानी कि अगर आपकी किस्त जो है वो 50,000 जैसे पहले बताया है तो आपकी जो इनकम है वो 1 लाख रुपए तक आनी चाहिए। इसमें भी अगर आपका स्पाउस यानी कि अगर आप बिजनेसमैन और आपकी मिसेज वगैरह या जो है ना वो जॉब करती हैं तो उनकी भी 50% इनकम क्लब कर सकते हैं और DBR 40% से ज़्यादा ना हो। ये जो नीचे लिखा हुआ है ना कि हाउएवर अप टू 50%, इसका मतलब ये है कि अगर आप 1000 सीसी या इससे कम की गाड़ी ले रहे हैं तो उसके अंदर आपका जो DBR है वो 50% तक भी जा सकता है बिजनेसमैन की शक्ल में। बोथ डाटा चेक ECA भी जैसा पहले बताया कि अगर आपकी प्रीवियस हिस्ट्री जो है वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए तो मेज़ान बैंक आपको गाड़ी देगा, अदरवाइज मेज़ान बैंक गाड़ी नहीं देता। ये नोट है जी, इन लाइन विद द स्टेट बैंक पाकिस्तान रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट नेगेटिव हिस्ट्री, यानी कि अगर आपका ओवरड्यू हो, लेट पेमेंट हो, राइट ऑफ यानी कि अगर आपने कोई माफ़ी वगैरह कराई हो लोन की
ऑफ कंज्यूमर oblique इंडिविजुअल कस्टमर्स विल बी रिफ्लेक्टेड इन ECIB रिपोर्ट फॉर 2 years आफ्टर सेटलमेंट। तो ये अगर आपने ऐसा कुछ करवाया हुआ होगा तो वो आपके सेटलमेंट होने के 2 साल के बाद तक आपकी ECIB रिपोर्ट में वो शो होता रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि एप्लीकेशन आप इसके लिए कैसे दे सकते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है। आप इसमें सबसे पहले जो है वो अपनी एप्लीकेशन फिल करेंगे। एप्लीकेशन प्रोसीजर ये है कि फिल आउट द कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल एट ब्रांच। अब यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप किसी भी ब्रांच से जाके फॉर्म ले लेंगे। अटैच रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड सबमिट एप्लीकेशन। डॉक्यूमेंट्स जो मैं भी आपको बताऊंगा, अभी आपने वो डॉक्यूमेंट साथ लगाने और एप्लीकेशन सबमिट कर देती हैं। गेट योर फाइनेंसिंग अप्रूव्ड इन 1 to 7 वर्किंग डेज। और अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है तो आपको 1 से 7 दिन के अंदर आपको लोन की अप्रूवल मिल जाएगी। प्रोसेसिंग चार्जेस के बारे में बात करते हैं तो प्रोसेसिंग चार्जेस कार इजारा के जो हैं वो 2500 रुपये इसके प्रोसेसिंग चार्जेस हैं। सैलरीड के लिए और बिजनेसमैन के लिए भी 2500 रुपये हैं। FED जो है वो प्रोसेसिंग चार्जेस के ऊपर 13 से 16% तक है। अगर आप सिंध से हैं, सूबा सिंध से आपका ताल्लुक है तो आपकी FED जो है वो 13% होगी, और अगर आप पंजाब से हैं तो आपकी FED 16% होगी। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप सिंध से होंगे तो टोटल आपका 2500 जमा 325 रुपये, यानी कि 2825 रुपये प्रोसेसिंग चार्जेस देंगे। और अगर आप पंजाब से हैं तो आप 2900 रुपये प्रोसेसिंग चार्जेस देंगे। इनकम एस्टिमेशन चार्जेस जो हैं वो इनकम जो सैलरीड पर्सन है उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होते, जबकि बिजनेसमैन के लिए एक्चुअल होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपकी स्टेटमेंट ठीक नहीं है, उसमें ट्रांजैक्शंस पूरी नहीं हो रही बैंक के मुताबिक, तो आप अपने बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाकर इनकम एस्टिमेशन भी करवा सकते हैं किसी कंपनी से सेल परचेज का अपना रिकॉर्ड चेक कराकर। डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस एट एक्चुअल जो कास्ट आएगी वो आप पे करेंगे दोनों सूरतों में। ओल्ड व्हीकल वैल्यूएशन चार्जेस। ओल्ड व्हीकल अगर आपको पुरानी गाड़ी फाइनेंस करवा रहे हैं तो वो 2000 रुपये उसके चार्जेस हैं, लेकिन आजकल ये बढ़ चुके होंगे, जो कि अगर जो एक्चुअल बिल होगा वो आप पे करेंगे, यानी कि आई थिंक तकरीबन 4000 के राउंड अबाउट हो सकता है। अब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो हैं कार इजारा के लिए वो ये हैं कि एप्लीकेशन जो है वो आप फिल करेंगे कंप्लीट। इसके साथ अपनी रीसेंट पे स्लिप या उसका अपना सैलरी सर्टिफिकेट साथ लगाएंगे। सैलरीड पर्सन के लिए है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो अपना बिजनेस का कोई प्रूफ लगाएंगे, जैसे कि NTN आपका सबसे बेहतरीन प्रूफ है, लेकिन इसमें आपको कम से कम 2 से 3 साल आपको फाइलर हुए लाजमी होने चाहिए। और या फिर अब ये हो सकता है कि आपकी जो अंजुमन ताजरान जो होती हैं आप उनसे भी लेटर हेड पे भी अपनी एक अगर आपका फ़र्ज करें कि अगर आपको फाइलर हुआ भी 1 साल हुआ है या भी लेटेस्ट या फाइलर हुए हैं या बैंक की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो 2 या 3 साल अगर आपको नहीं हुए, तो आप अंजुमन ताजरान से जो है वो अपना एक लेटर बनवा लेंगे। वो आप सबमिट कर देंगे कि आप इस बाज़ार में या इस जगह पर कब से बिज़नेस कर रहे हैं और आपका बिज़नेस एक्सपीरियंस कितना है और ये दुकान के आप अकेले मालिक हैं वगैरह वगैरह, इस तरह का वो आपको एक लिख देंगे तो आप वो दे देंगे तो उस पर भी हो जाएगा। कॉपी ऑफ लास्ट 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट, पिछले 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी, और इसके साथ अकाउंट मेंटेनेंस लेटर भी चाहिए होगा। एक आपका मौजूदा जो लेटेस्ट फोटोग्राफ आपका चाहिए होगा। एक स्पेसिमेन सिग्नेचर फॉर्म होता है वो बैंक आपसे साइन कराता है, वो आप फॉर्मेट साइन कर देंगे। मजीद नीचे नोट की है कि प्रोसेस मेंशन्ड अबव इज नॉट एप्लीकेबल अंडर मेज़ान कार इजारा फॉर रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर। इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोसेस बताया गया है कि ये कार इजारा रोशन डिजिटल अपना जो रोशन अपनी कार के तहत अप्लाई करते हैं रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर, उनके लिए ये प्रोसीजर नहीं है, उनके लिए मैं अलहदा से एक वीडियो बना दूंगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आप अपनी इंस्टॉलमेंट वगैरह कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मेज़ान बैंक ने जो एक बहुत और अच्छी बात है कि मेज़ान बैंक ने अपनी वेबसाइट के ऊपर ये कैलकुलेटर दिया हुआ है। आप यहाँ पर 2 या 3 या 4 गाड़ियाँ जो अपनी 3 गाड़ियों तक आप इसमें अपना जो है गाड़ियों का कंपैरिजन कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि मैं न्यू कार लेना चाहता हूँ, पार्क सुजुकी की लेना चाहता हूँ। हम यहाँ पे गाड़ी को सिलेक्ट कर लेते हैं जिसपोस कल्टस या आल्टो VXR कर लेते हैं। मैं 5 साल के लिए लेना चाहता हूँ। 30% मेरी जो है इसमें मैं अपने डाउन पेमेंट करूँगा जो कि बैंक का मिनिमम भी है। रेजिडुअल वैल्यू वो मैंने आपको थोड़ा डिस्कस नहीं किया। रेजिडुअल वैल्यू को अगर हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, सपोज हम 20% करते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि मेरी इंस्टॉलमेंट यूँ करने से कम हो जाएगी जो पर मंथ होगी। लेकिन जैसे मैंने 30% एडवांस पेमेंट करूंगा जो सिक्योरिटी डिपॉजिट शुरू में जमा कराऊंगा, इसी तरह 20% इस कास्ट का जो उस गाड़ी की होगी उसका 20% जो है वो मैं लास्ट इंस्टॉलमेंट के साथ भी जमा कराऊंगा। लास्ट इंस्टॉलमेंट मतलब मेरी ये 20% हो जाएगी। तो अभी फिलहाल मैं इसको 0 रहने देता हूं। और गाड़ी की मुझे आजकल कोई गाड़ियां सेल कम हो रही है, इमीडिएटली आपको मिल जाएगी। अब मैं कैलकुलेट करता हूं तो ये शेड्यूल आपके सामने आ गया है। कास्ट ऑफ व्हीकल इतनी होगी, सिक्योरिटी डिपॉजिट 7,46,100 रुपये बनेगा, प्रोसेसिंग चार्जेस 2500 प्लस FED मिला के ये 2900 रुपये हो जाएगी। टोटल अपफ्रंट यानी कि टोटल मैंने 7,48,600 प्लस 400 इसकी FED भी होगी।
ये नीचे मेंशन भी है कि कैलकुलेशन इंक्लूड्स रेंटल एंड तकाफुल, यानी कि इसके अंदर रेंटल आपकी किस्त और तकाफुल के एक्सपेंस शामिल है। अच्छा, टोटल नंबर मैंने हम जैसे 5 साल 60 आ गई और अब ये आपकी पर मंथ इंस्टॉलमेंट बन जाएगी। अब मैं देखता हूँ कि मैं अगर अपनी इसी कार को न्यू कार सेलेक्ट करते हैं और हम इसमें अगर मैं यही गाड़ी 5 साल के लिए लूँ तो 61,697 इंस्टॉलमेंट बता रहे हैं, और अगर मैं 3 साल के लिए लेता हूँ तो 78,624 रुपये किस्त बनती है। ये देखिए बहुत अच्छा फीचर है कि आप इसके अंदर अपनी डिफरेंट उसके ऊपर कर सकते हैं कि मैं अगर 4 साल के लिए लेता हूँ तो मुझे 30% उसके ऊपर कितने की पड़ेगी। ठीक है, तो अब ये देख लें, ये 3 शेड्यूल मेरे सामने आ गए। अब मैं इसको बार बार बनाकर इसको चेक कर सकता हूँ। यहाँ पे रीडू पे आप क्लिक करेंगे तो आप इनको दोबारा भी कैलकुलेट कर सकते हैं मजीद ऑप्शन के साथ। अब ये देख लें कि ये 5 साल में मुझे 61,000 किस्त बनती है अगर 5 साल की गाड़ी लेता हूँ। अगर मैं लूँगा फ़र्ज़ करें 3 साल के लिए तो 78,000 बनती है, 4 साल के लिए लूँगा तो 67,699 रुपये बनती है। तो ये एक बड़े खूबसूरत फीचर है अमेज़ॉन बैंक की, इसमें कार इजारा की जो वेबसाइट के ऊपर दिया हुआ है। अच्छा, इसके ऊपर ये है कि ये जो इंस्टॉलमेंट का शेड्यूल है ये रोशन डिजिटल जो अकाउंट होल्डर अगर गाड़ी के लिए अप्लाई करते हैं तो ये उनके लिए नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान के सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर गाड़ी अप्लाई करते हैं। तो नाज़रीन किराम, ये थी हमारी आज की वीडियो। इसमें मैंने अमेज़ॉन बैंक के कार इजारा का जो मुकम्मल प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दिया है। तो लेकिन इसमें फिर भी अगर आप समझते हैं कि कोई चीज़ मिस हो गई या आप कोई मज़ीद क्वेरी मेरे से पूछना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट में कमेंट करें। मैं इंशाल्लाह आपके कमेंट का ज़रूर अप्लाई करूंगा जैसा कि मैं पहले भी करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो जो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, इसमें आपकी मालूमात में इजाफा भी हुआ होगा। अगर आपको वीडियो आज की अच्छी लगी है तो इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें, और इसके अलावा चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो यूट्यूब की इतनी बड़ी दुनिया में आप तक आसानी से पहुँचते रहें। तो नाज़रीन किराम, अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और हमारे रिस्क में बरकत अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।